हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल एंड कुछ नए फॉर्मूला सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला था अमाउंट इन्वेस्टेड, दूसरा था अमाउंट रिसीव्ड एंड तीसरा प्रॉफिट। ये तीनों फॉर्मूलाज हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ब्रोकरेज निकालना सिखाया था एंड ब्रोकरेज का क्या रोल होता है परचेज एंड सेल में, वो भी हमने पार्ट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग और दो नए फॉर्मूला सीखने वाले, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालना है एंड टोटल डिविडेंड ये कैसे निकालना है, ये दो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इस वीडियो में सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या नया है, मिस्टर रमेश परचेज्ड 300 शेयर्स, 300 शेयर्स खरीदा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। ये जो 10 है ना, ये फेस वैल्यू है। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ आईडीएफसी बैंक। देखो आईडीएफसी बैंक के मैंने 300 शेयर्स खरीदे जिसका फेस वैल्यू 10 है, बट एट 200 पर शेयर। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 200। ठीक है, सो फेस वैल्यू 10 था बट मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है 200, मैंने 200 रुपए में खरीदा है। ओके, आगे क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बैंक इज 6%। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि डिविडेंड होता क्या है। जिस तरीके से बैंक में एफडी रखने पे हमको इंटरेस्ट मिलता है ना रिटर्न में, वैसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करने पे कंपनी या जिस भी कंपनी के शेयर्स हमने खरीदा है उसके ऊपर हमको डिविडेंड मिलता है। राइट, सो यहाँ पर मैंने शेयर्स खरीदे थे आईडीएफसी बैंक के। सो ये जो बैंक है इसने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। सो जो डिविडेंड है वो रिटर्न में हमें मिलता है। तो ये जो रिटर्न में मिल रहा है 6%, इसे कैलकुलेट कैसे करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब निकालने क्या क्या बोला है, निकालने बोला है अमाउंट इन्वेस्टेड, डिविडेंड पर शेयर एंड टोटल डिविडेंड। राइट, सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स हमको कितना दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको दिया है 300। एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया है 200। फेस वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 10। और रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड मैं आपको फिर एक बार बता दूं, डिविडेंड को आपको ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझिए जैसे एफडी के बदले में इंटरेस्ट मिलता है वैसे ही शेयर्स के बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। ओके, सो दिस इज 6%। ओके, तो चलिए अब आगे जाते हैं एंड फॉर्मूला जो जो उन्होंने कहा है वो निकालते हैं। पहला फॉर्मूला क्या निकालना था, अमाउंट इन्वेस्टेड। फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। सो नंबर ऑफ शेयर्स तो 300 था एंड एमपीएस कितना दिया था 200। क्योंकि इस समय ब्रोकरेज नहीं है तो ब्रोकरेज का पार्ट हमने स्किप कर दिया, वो इसमें नहीं है। ओके, सो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कितना आता है आंसर। 300 इंटू 200 सो आ रहा है 60,000। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ₹60,000। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या निकालने का है, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए कहा है, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए कहा है, ये देखिए डिविडेंड पर शेयर। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मूला क्या है डिविडेंड पर शेयर का। सो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। सो मैं लिख देता हूँ फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। फिर चेक करते हैं क्या ये दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, फेस वैल्यू 10 था, ये रहा 10 एंड 6% है रेट ऑफ डिविडेंड। सो हम लोग लिख देते हैं 6% का मतलब होता है 6 डिवाइडेड बाय 100। सो चेक कर लेते हैं कितना आंसर आता है, 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। सो आ रहा है 0.6। सो डिविडेंड मिला है 0.6 पर शेयर। ठीक है, अब टोटल डिविडेंड कैसे निकालेंगे, टोटल डिविडेंड भी निकालना है। अब देखिए टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला है, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीएस बोलते हैं। अब देखिए मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए अगर सपोज इस एग्जाम्पल में डिविडेंड पर शेयर नहीं बोला होता निकालने के लिए और कहा होता कि टोटल डिविडेंड निकालो, क्या हम लोग टोटल डिविडेंड निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। पता है क्यों, बिकॉज ये जो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला है ना ये डिपेंडेंट है डीपीएस के ऊपर। इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर निकालने बोले या चाहे नहीं बोले हमको निकालना ही पड़ेगा जब कभी टोटल डिविडेंड निकालने के लिए कहा जाएगा तब। ठीक है, बिकॉज टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला ही क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डीपीएस। सो डीपीएस मिलेगा कहाँ से, तो हमेशा हमको पहले डीपीएस को फाइंड करना ही पड़ेगा। राइट, सो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने थे, देखिए रहा 300।
सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 300 इंटू DPS कितना मिला अभी 0.6, तो हमको टोटल डिविडेंड कितना मिलने वाला है वो भी पता चल जाएगा। सो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 300 इंटू 0.6, सो आ रहा है 180 रुपये। सो 180 रुपये का डिविडेंड हमको मिलेगा। ठीक है, सिंपल। अमाउंट इन्वेस्टेड निकाल लिया, डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया एंड टोटल डिविडेंड निकाल दिया। एंड मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि अगर हमको DPS नहीं भी निकालने बोला है एंड टोटल डिविडेंड निकालने बोला है, फिर भी हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज वो डिपेंडेंट फॉर्मूला है। देखिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या कहा है। नया एग्जाम्पल है, मिस्टर सुनील परचेस्ड 600 शेयर्स। ये 600 क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, ऑफ ₹10 ईच। ये 10 क्या बन जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक कंपनी है जिसके 600 शेयर्स, 600 पर शेयर। ये 600 पर शेयर क्या है, ये है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, कितने में खरीदा, ये दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय दी, बैंक नहीं आएगा, कंपनी आएगा, कंपनी इज 8%। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय दी कंपनी इज 8%। ये जो टाटा मोटर्स कंपनी है इसने 8% का डिविडेंड दिया है। आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड एंड टोटल डिविडेंड। देखो इस एग्जांपल में मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड करने को कहा है एंड टोटल डिविडेंड निकालने को कहा है। DPS निकालने के लिए नहीं कहा है, फिर भी हमको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट DPS मैं टोटल डिविडेंड कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, बिकॉज टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू DPS, डिविडेंड पर शेयर। सो मतलब डिविडेंड पर शेयर तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए इस एग्जाम्पल के अंदर भी सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हमने, 600। ठीक है, ओके। देन MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, कितने शेयर्स के रुपए में लिया हमने, 600 पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस 600 रुपीज़ चल रहा था तब। ओके, फेस वैल्यू दिया है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू इज 10 एंड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है वो भी इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%, तो मैं लिख देता हूँ 8%। अब क्या क्या फाइंड करना था, अमाउंट इन्वेस्टेड, तो चलिए अमाउंट इन्वेस्टेड फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने अमाउंट शॉर्ट में लिखा है लेकिन आपको फुल फॉर्म लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने मुझे बता दो जरा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 600। सो लिख देते हैं 600 इंटू मार्केट प्राइस भी इत्तेफाक से 600 ही है, तो 600 इंटू 600 करेंगे तो कितना आएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हमने, 600 शेयर्स खरीदे 600 के भाव से। सो 3,60,000 हो रहा है, 3,60,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग वापस से, 600 इंटू 600, 600 इंटू 600, 3,60,000। ओके, देन हमको डिविडेंड पर शेयर नहीं बोला है, फिर भी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला याद है तो तुम लोग का काम हो गया। फॉर्मूला है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। फिर हमको चेक करना पड़ता है क्या ये दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। फेस वैल्यू कितना था 10 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 8%। सो मैं लिख देता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 100। सो इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आंसर आएगा 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। सो आ रहा है 0.8, तो मैं लिख देता हूँ 0.8। लेकिन ये पर शेयर है, पर शेयर इतना डिविडेंड मिलने वाला है। हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे, उसकी बदौलत हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, सो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू DPS, DPS का फुल फॉर्म डिविडेंड पर शेयर, जो कि अभी भी मिला, कितना मिला है 0.8। तो नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेंगे, ये रहा नंबर ऑफ शेयर्स 600। सो 600 इंटू 0.8, तो हमारा आंसर हमको आ जाएगा, कितना आ रहा है आंसर 600 इंटू 0.8। सो आंसर आ रहा है 480। सो ये कंपनी से हमको टोटल 480 रुपये एज टोटल डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमारा जो इंटेंशन था वो सिर्फ 2 फॉर्मूला सीखना था, दैट वाज डिविडेंड पर शेयर एंड टोटल डिविडेंड। बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस में जब हम लोग सम करेंगे तो वो फुल फ्लेज्ड सम होगा, उसके अंदर ब्रोकरेज भी होगा, डिविडेंड पर शेयर भी निकालना होगा, टोटल डिविडेंड भी निकालना पड़ेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड भी होगा, अमाउंट रिसीव्ड भी होगा, सब कुछ होगा। सो हमने कोशिश की है कि धीरे धीरे हम लोग सम का लेवल बढ़ाते जाएँ। तो इसका मतलब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो सम आएंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे, ज़्यादातर एग्जाम्स में वैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, बट वो प्रॉब्लम्स हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, इससे पहले बेसिक्स क्लियर किए, राइट। सो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।